नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव शाह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं। उनको मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में कुछ पूछना है। आई वेलकम यू अनुभा जी इन माय चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी। हाँ, बताइए आज की क्या प्रश्न है। आज मेरा एक क्वेश्चन है गौरव जी आपसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत प्रयास करने पर भी सक्सेस नहीं मिलती जी। ज्योतिषी को दिखाने पर बोलते हैं कि आपकी जन्म पत्री में एक्चुअली में बाधा है जी। तो क्या ये बाधा क्या होती है कुंडली में, इसके बारे में कुछ चर्चा करके बताएंगे। देखिए, बाधा एक बड़ा ही कॉमन वर्ड हो चुका है आजकल। अगर आप आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो किसी भी ज्योतिषी के यहाँ जाते हो बोलता है कि आपको बांध दिया गया है, आपकी कुंडली में बाधा है, आपकी कुंडली में दोष है। घर पर भी बाधा है। अब घर पर बाधा तो वास्तु और अन्य चीज़ें, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब कहते हैं कि आपको बांध दिया गया है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो कि बाधक ग्रह हो गया है। देयर इज सम प्लैनेट विच इज़ एक्टिंग लाइक एन ऑब्स्टेकल इन योर हॉरोस्कोप। तो उस बाधा को हटाने के उपाय भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि बाधा कौन सी है। ठीक है, कौन सा ग्रह बाधा हमको दे रहा है। तो उसमें देखिए, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, इन तीनों लग्न के अलग अलग ग्रह जो होते हैं वो बाधक ग्रह होते हैं, उनके स्वामी बाधक होते हैं। ये बहुत ध्यान रखना। जैसे चर लग्न है, जिसमें मेष है, कर्क है, तो तुला है, तो ये सब जो लग्न है, तो इनमें जो 11वें हाउस का जो स्वामी होगा वो बाधक होगा। 11वें हाउस का स्वामी बाधक होगा। 11वें हाउस में बैठा हुआ ग्रह बाधक नहीं होगा, बल्कि 11वें हाउस का स्वामी बाधक होगा। और उसी के साथ अगर खर ग्रह भी सेम हो जाए, यानी जो बाधक ग्रह है आपकी कुंडली में, जन कुंडली में, और खर ग्रह जिसको हम कहते हैं 64वां नवांश और 22वां दृष्काण, अगर वो भी आपकी कुंडली में बाधक हो जाएं, तब वाकई में कुंडली बड़ी संघर्षमयी हो जाती है, संघर्षशील हो जाती है, तब हर कदम पर बाधा होती है। देखिए, जो 64वां नवांश होता है, वो नवांश कुंडली में चंद्रमा से जो चौथा हाउस है उसका जो स्वामी होता है वो 64वां नवांश होता है। और दृष्काण कुंडली में जो अष्टमेश होता है, जो अष्टम भाव का स्वामी होता है, वह खर ग्रह कहलाता है। तो जो 22वां दृष्काण है वो बेसिकली फिजिकल वरीज देता है, यानी शारीरिक चिंता देता है। और जो 64वां दृष्कांड है, 64वां नवांश है, वह क्या करता है, वो मानसिक पीड़ा देता है, मेंटल एगनी देता है, मानसिक चिंता देता है। और अगर तीनों खर ग्रह और बाधक ग्रह एक हो जाएं, सपोज करिए 64वां नवांश, 22वां दृष्कांड और जन्म कुंडली का बाधक ग्रह एक हो जाए, तब वास्तव में बड़ी दिक्कत आ जाती है ऐसे व्यक्ति को। हालांकि उसके बहुत सारे ज्योतिषी उपाय हैं जिसको करके उस बाधक ग्रह से निजात पाई जा सकती है। आइए एक कुंडली हम लोग देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, आपकी जो ये कुंडली है, इस समय आपके स्क्रीन पर ये सुनीता यादव जी की कुंडली है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, चर लग्न के लिए कर्क, तुला, मकर, मेष, कर्क, तुला, मकर का जो 11वें हाउस के स्वामी होते हैं वो बाधक ग्रह होंगे। स्थिर लग्न के लिए 9th हाउस के जो स्वामी हैं वो बाधक होंगे। स्थिर लग्न कौन कौन सा हुआ? वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ। और द्विस्वभाव जो लग्न है उसका जो वो लग्न होगा आपका मिथुन, कन्या, धनु और मीन। और उसमें जो 7th हाउस का जो मालिक होगा, द्विस्वभाव लग्न के लिए जो 7th हाउस का जो मालिक होगा या स्वामी होगा, वह जाकर आपका बाधक ग्रह होगा। अब देखिए, इस कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो यह स्थिर लग्न की कुंडली है, यानी 9th हाउस का जो स्वामी होगा वो बाधक ग्रह होगा। और यहाँ पर 9th हाउस का जो स्वामी है वो है शनि, वो बाधक है। अगर हम देखते हैं 64वां नवांश, तो चंद्रमा से 64वां देखें अगर हम यहाँ पे नवांश कुंडली में, तो 1 2 3 4, तो वह मकर राशि पड़ती है। मकर राशि का स्वामी फिर शनि हो जाता है, यानी खर ग्रह यहाँ पर शनि हो गया।
और अगर हम आगे बढ़ते हैं, दृष्कांड देखते हैं, तो दृष्कांड में थोड़ी सी बचत हो जाती है कि इसका अष्टम का स्वामी आपका गुरु हो जाता है। यानी बाधक ग्रह और खर ग्रह में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटेंसिटी कम है, लेकिन 64वां नवांश जो कि मानसिक पीड़ा देता है, जो बाधक ग्रह है, वो दोनों एक हो गए हैं। तो इसका मतलब शनि की जब भी दशा अंतरदशा आएगी, इनको प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था कि इनको शनि का उपाय करना चाहिए, और इसके लिए मैंने इनको कहा कि नीलम पहनना चाहिए। और इन्होंने अच्छी क्वालिटी का नीलम मध्यमा उंगली में बाएं हाथ की चांदी या सोने में, शायद सोने में इन्होंने धारण किया था 5-6 कैरेट का, और इससे अब इनको लाभ है। शनि इतनी बाधा अब नहीं पहुंचाएगा। अगर आप रत्न नहीं पहन सकते तो शनि का पूजन द्वारा आप उपाय करने की कोशिश करें, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाधा तो आती है जीवन में पग पग पर, लेकिन अगर आप कुंडली को दिखाकर अपने बाधक ग्रह का और या खर ग्रह का पता कर लेते हैं, तो उससे यात्रा थोड़ी सुगम हो जाती है। और उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सबसे सुगम रास्ता कोई भी बाधा मिटाने के लिए एक ही है, वो है प्रभु हरि नाम, प्रभु का नाम। तो जब भी ऐसी बाधा आए, जब भी आपको लगे कि हमारी अंतरदशा या महादशा ठीक नहीं जा रही है, तो प्रभु की शरण में जाइए। नहीं कर सकते कि ज्योतिषी उपाय मत करिए, लेकिन प्रभु का आप आश्रय लीजिए। जो भी आपके इष्ट हों, जिनको आप मानते हो, गुरु को मानते हो, माँ को मानते हो, पिताजी को मानते हो, या कोई इष्ट हो आपके, उनको मानते हुए उनका स्मरण बराबर बना रहे, देखिए आपकी बाधा जल्दी ही दूर हो जाएगी। तो चलते चलते फिर से यही कहूँगा कि बाधा को मिटाने के लिए परमात्मा का नाम लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अनुभा जी, मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौर जी।